जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 72 को स्क्रैच से शुरू किया गया है, एकदम बेस लेवल से। सिलेबस डिस्कशन का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आप इंटीग्रेटेड तैयारी करके एक बार तैयारी करके तीनों एग्जामों में सिलेक्शन ले सकते हैं। अब हम लोग उसमें पूछे जाने वाले सब्जेक्ट को पार्ट वाइज डिस्कशन करेंगे और हमेशा जानने का प्रयास करेंगे कि कितना कम पढ़ करके कितना ज्यादा नंबर लाया जा सकता है। मेरा बस यही मकसद है कि आपके द्वारा की गई मेहनत आपके काम आए, उसको सार्थक बनाना ही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे की चीजों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आगे हम अब सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हर सब्जेक्ट में हमें क्या कुछ पढ़ने से इस एग्जाम को क्रैक करने में आसानी होगी। तो इसी सब्जेक्ट वाइज एनालाइज में आज हम एनालाइज करेंगे एक सब्जेक्ट को जिसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये एक ऐसा पार्ट है जिसे आप एक बार तैयार कर ले तो तीनों एग्जामों में आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। और बहुत ही आसान है, बहुत छोटा सिलेबस है इसका, जिसे कि आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके संबंध में वीडियोस पहले से भी इस चैनल पर मौजूद है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ इस स्क्रैच सीरीज में जहां हम जीरो से हीरो तक तैयारी करेंगे, इसमें भी इन चीजों को हम आपके लिए लेकर के आएंगे कि कैसे राजभाषा को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि राजभाषा में हमें क्या कुछ पढ़ने से सारा काम हो जाएगा। तो आरपीएफ रूल 72 के तहत 3 एग्जाम होते हैं, जिसमें कि हेड कांस्टेबल में 10 मार्क्स का ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में भी 10 मार्क्स का, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है उसमें इसका वेटेज 8 मार्क्स है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लमसम 10% है। 80 मार्क्स का एग्जाम है और 8 पूछे जा रहे हैं, तो 10% का इसका वेटेज है। और आसान सिलेबस के कारण इस वेटेज का काफी महत्व है आपको मेरिट में लाने के लिए। अब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में हमें किन किन चीजों को कवर करना है, बहुत छोटे तरीके से और पीछे के पूछे गए सवालों से। विगत वर्षों में जो एग्जाम लिए गए हैं आरपीएफ रूल 72 और 70 के तहत, उनको हमने एनालाइज करके ये बताने का प्रयास किया है कि कितना कम पढ़ के भी आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में भारतीय संविधान में जो कुछ अनुच्छेद बताए गए हैं और जो भी उससे रिलेवेंट है, उन चीजों को आपको याद कर लेना है। तो ये सबसे पहला पार्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज का, जिसमें कि आप संविधान के भाग 17 को पढ़ते हैं, जहां राजभाषा के बारे में बताया गया है। और भी 2-4 अनुच्छेद है जिसे कि आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे, तो आप आसानी से उसे समझ जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण है ऑफिशियल लैंग्वेज में, वो है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। राजभाषा अधिनियम जो बनाया गया 1963 में, उसमें क्या कुछ प्रावधान दिए गए, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, क्या कुछ उसमें है, इसे आपको जानना आवश्यक है और यहाँ से भी सवाल आते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट, वो है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976। तो कभी भी कोई भी एक्ट पूरे चीजों को कवर नहीं करता है, एक्ट बहुत छोटा होता है और उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए रूल बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बना और उसको लागू कराने के लिए क्या बना, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 में लाया गया। जिस प्रकार से आरपीएफ एक्ट 1957 में बना और उसके लिए नियम कब बनाए गए, तो आरपीएफ रूल 1987 में बना। तो ये चीजें यहाँ पर भी लागू होती हैं। और इसके बाद बस एक छोटा सा पार्ट और कवर करना होता है ऑफिशियल लैंग्वेज में, वो है आपका अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स के बारे में। कि ऑफिशियल लैंग्वेज में आप अगर अच्छा काम करते हैं, प्रोत्साहन के लिए जो रिवार्ड और अवार्ड दिए जाते हैं, उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो बस यही 4 पार्ट आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में कवर करना है, जिससे कि आप
मैक्सिमम चीजों को कवर कर पाएंगे। मतलब अगर 10 नंबर में पूछा गया तो 8 नंबर आप आसानी से कवर कर लेंगे, और अगर सब इंस्पेक्टर में देखें तो आप 7-8 नंबर उसमें फुल कवर करेंगे। हमारा ये मानना है कि इन चारों पार्ट को अगर हम कवर कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो ये था ऑफिशियल लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में कि आपको क्या कुछ इसमें पढ़ना है। अब अगर आप आरपीएफ रूल 72 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सीबीटी एग्जाम होता है, और उस सीबीटी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी कि कैसे उसमें अटेम्प्ट करते हैं, क्या चीजें करते हैं। उसके लिए आपके लिए हमने ऐप डेवलप करा दिया है जो कि आरपीएफ एलडीसी ऐप के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। वहां पर आपको बहुत सारे कंटेंट इस बार फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज फ्री में रहेंगी। तो अगर अभी तक आपने वो डाउनलोड नहीं कर रखा है तो उसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख ले, ताकि जैसे ही उसमें मैं चीजें अपलोड करवाऊं तो आपको आसानी से उन चीजों का लाभ मिल पाए। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि हम और आप मिल करके करेंगे इस जंग में फतह और पाएंगे अपने मंजिल और मुकाम को, उसी के लिए आपके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। अगर लाभदायक हुआ तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।